आज मैं बात करने जा रही हूँ यूरोप के एक ऐसे मुल्क के बारे में जहाँ पर लोगों की नज़र कम है, यानी कि लोगों का रुझान कम है। ज़्यादातर लोगों का रुझान इटली, माल्टा, पुर्तगाल, यूरोप के दूसरे ममालिक की तरफ होता है। अगर आप लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसमें वीज़ा रिजेक्शन आपका बहुत ही मिनिमम है, यानी कि समझने कि एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल ना होने के बराबर है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में अगर हम बात करें तो ये कंट्री जो है ये बहुत ही वेल सेटल्ड कंट्री है और इसको बहुत ही आगे माना जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फायजा कंवल और आप देख रहे हैं एफके वीज़ा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। आज मैं बात करने जा रही हूँ यूरोप के एक ऐसे मुल्क के बारे में जहाँ पर लोगों की नज़र कम है, यानी कि लोगों का रुझान कम है। ज़्यादातर लोगों का रुझान इटली, माल्टा, पुर्तगाल, यूरोप के दूसरे ममालिक की तरफ होता है। लेकिन आज जो मैं कंट्री आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, इसमें अगर आप लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसमें वीज़ा रिजेक्शन आपका बहुत ही मिनिमम है, यानी कि समझने कि एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल ना होने के बराबर है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में अगर हम बात करें तो ये कंट्री जो है ये बहुत ही वेल सेटल्ड कंट्री है और इसको बहुत ही आगे माना जाता है। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डेनमार्क के हवाले से। डेनमार्क जो है वो टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज में आता है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लॉज जो हैं उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। हर पर्सन के लिए लॉज जो है वो इक्वल है और आपको हर तरह के राइट्स मिलते हैं। अगर अपने सेटलमेंट के हवाले से बात करें तो कंट्री बहुत ही स्टेबल है, आपको यहाँ पे जरूर जाना चाहिए, यानी कि समझने कि आपका फ्यूचर जो है वो हर तरह से यहाँ पे सिक्योर है, क्योंकि लाइफ यहाँ पे बहुत ही पीसफुल है। पाकिस्तानियों के लिए अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि क्या पाकिस्तानियों को डेनमार्क का वीजा मिल सकता है या नहीं। अगर मिलता है तो पाकिस्तानियों के लिए अच्छा ऑप्शन है या नहीं, और इसके साथ साथ पाकिस्तानियों के लिए डेनमार्क में क्या स्कोप होगा, काम के हवाले से पाकिस्तानी वहां पे फिट हो सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ, पाकिस्तानियों के लिए डेनमार्क हर लिहाज से बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और पाकिस्तानियों के बारे में जैसे कि माना जाता है कि पाकिस्तानी बहुत ही मेहनत और जफाकश लोग होते हैं, तो पाकिस्तानियों के हवाले से अगर हम हार्ड वर्किंग और स्किल पर्सन के हवाले से बात करें तो पाकिस्तानी बिल्कुल परफेक्टली इन कैटेगरीज के लिए फिट होते हैं। तो अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई स्किल है या आपके पास कोई डिग्री है जिसकी बिहाफ पे आप वहां पे वर्क कर सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप डेनमार्क में जरूर अपनी एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस करवाएं। जॉब और वर्क अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डेनमार्क में जैसे कि मैंने बताया कि लेबर शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको यहाँ पे काम के बहुत अच्छे और बहुत ज्यादा चांसेस मिलते हैं। हर कैटेगरी में आपको जॉब की जो है वो ऑप्शन मिल सकती हैं। हाई जॉब की जो डिमांड है वो फैक्ट्री हेल्पर्स के लिए है, क्लीनिंग के लिए है, वेयर हाउसेस के लिए है, डिलीवरी बॉयज के लिए है, कंस्ट्रक्टर हेल्पर्स के लिए है। जनरल जॉब्स के हवाले से हम बात करें तो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कंस्ट्रक्टर हेल्पर्स और उसके साथ साथ ड्राइवर्स की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, जिसकी बेस पे आप जो है डेनमार्क में जाके अपना काम आसानी से हासिल करके वहां पे आप लॉन्ग टर्म के फ्यूचर सेटलमेंट्स ले सकते हैं। मिनिमम वेजेस की अगर हम बात करें तो वो 18,000 से 25,000 यूरोस तक भी आपकी जो है वो वेजेस चली जाती हैं। उसके अलावा अगर हम ओवर टाइम की बात करें तो ओवर टाइम का एक प्रॉपर उनका स्केड्यूल होता है। प्रॉपर टाइम के हवाले से आपको उसका सेपरेटली पे किया जाता है। मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह और उसके अलावा पेड लीव्स वगैरह आपकी अलाउ होती हैं। और उसके अलावा अगर हम ड्यूटी आवर्स की बात करें तो 8 घंटे जो है वो ड्यूटी टाइम होता है और बाकी आप अपनी फैमिली को आसानी से टाइम दे सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे कॉस्ट की बात करें, लिविंग कॉस्ट की, तो लिविंग कॉस्ट एक तरह से ना होने के बराबर है। तो इसलिए डेनमार्क को जो है वो बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल कंट्री माना जाता है और आप यहाँ पे बहुत इज्जत से और बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में अपना काम मुकम्मल करके बहुत अच्छी अर्निंग्स यहाँ पे लेके जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि डेनमार्क में हमें कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए। लैंग्वेज बैरियर आप पे किसी तरह का नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर आप डेनमार्क में जा रहे हैं तो आपको डैनिश ही आती हो। आप यहाँ पे इंग्लिश भी आसानी से बोल सकते हैं, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे जो स्पीकिंग है वो इंग्लिश स्पीकिंग लोग ही हैं, तो आपको बातचीत करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप जो है वो डैनिश सीखना चाहते हैं वो आप आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम भी सीख सकते हैं। बिजनेस स्कोप के हवाले से पाकिस्तानियों की अगर हम बात करें तो अगर आप अपना बिजनेस माइंडसेट रखते हैं तो डेनमार्क में आपको बहुत ही अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं। ज्यादातर जो आपका बिजनेस वहाँ पे रनिंग में आ सकता है वो फूड के हवाले से, रेस्टोरेंट या फूड में आप अच्छा जो है वो अर्न कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स के साथ साथ आप वहाँ पे ग्रोसरी में या सुपरमार्ट्स में जो है अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या ऑनलाइन बिजनेसेस आप अपने स्टार्ट ले सकते हैं। तो ये बहुत ही कम बजट में स्टार्ट होने वाले बिजनेस है जिनको आप स्टार्ट करके बहुत ही अच्छा वहाँ पे अर्न कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया कि अगर आप डेनमार्क में जाते हैं तो आप स्टडी के हवाले से क्या ऑप्शन मिल सकते हैं, आपको वहाँ पे जो है जॉब के हवाले से क्या ऑप्शन मिल सकते हैं, बिजनेस के हवाले से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। अब हमारा मेन पर्पज आता है कि पाकिस्तान से हम डेनमार्क का वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं, इसकी अपॉइंटमेंट बुक कैसे कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए हमें किस तरह की कोई परेशानी
परेशानी तो फेस नहीं करनी पड़ती है, क्या इसका इंटरव्यू बेस्ड वीजा है या नहीं है। तो इसकी सबसे पहले हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। इसके अपॉइंटमेंट के लिए आपको कोई महीनों वेट नहीं करना पड़ता है। विद इन वीक्स आपको इसके अपॉइंटमेंट मिलके बहुत आसानी से आप अपनी फाइल जाके खुद जमा करवा सकते हैं VFS में। और इसके जो फाइल सबमिशन है वो आपको खुद ही करवानी होती है, क्योंकि सेम डे में आपकी फाइल सबमिट होनी है, आपका पासपोर्ट जमा होना होता है। और इसके लिए जो है आपको बहुत लंबा वेट करने की जरूरत नहीं होती है। पासपोर्ट बिल्कुल भी आपका स्टक नहीं होता है। एम्बेसी आफ्टर फाइल सबमिशन जो आपको रिस्पॉन्स देती है वो विद इन 1 मंथ आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। और इसके अगर हम पाकिस्तान से वीजा रेशो की बात करें तो पाकिस्तान से इसकी वीजा रेशो बहुत ही अच्छी है। और अभी हमें पाकिस्तान से वीजा अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी? पासपोर्ट, ID कार्ड, FRC, MRC, पिक्चर्स, बैंक स्टेटमेंट जिसकी 6 मंथ की वैलिडिटी हो, विद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर है। और अगर आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स को साथ अटैच करके इनकी बेस पे आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेन आपका जो आता है वो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो काफी लेंथी होता है और काफी जो है वो उसको आपने प्रॉपर्ली हैंडल करना होता है, क्योंकि आपकी जो बेस होती है पूरी फाइल में, एक आपका वो फॉर्म होगा और दूसरा आपका कवर लेटर होगा। इनको जितने अच्छे से आपने तैयार किया होगा, इनमें जो जो आपने डिटेल्स प्रॉपर्ली दी होंगी उसी की बेस पे आपको वीजा मिलना होता है। एक्स्ट्रा सपोर्टिव के तौर पे अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी है, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा पेपर है जो आपकी अपने होम कंट्रीज के साथ टाई स्ट्रॉन्ग शो करवा सके, उनको साथ अटैच करके उनकी बेस पे आपने अपना वीजा अप्लाई करना है। तो यूरोप में डेनमार्क का वीजा हासिल करके पूरा यूरोप आप भी घूम सकते हैं। अगर आप FK वीजा से अपनी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, फॉर्म फिलिंग के हवाले से, एप्लीकेशन के हवाले से किसी भी तरह की कोई भी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं या दिए गए एड्रेस पे हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं।